इसलिए हो रहा है कि जो मोदी ने नोटबंदी की है, मोदी की नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल इलाकों में पड़ रहा है। जब ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही तो कुछ जनसंघी मानसिकता के लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश परेशान है। मैं कहता हूं ऐसी चीजें करने की जरूरत क्या है जब पूरा देश परेशान हो। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मोदी जी को नोट बंद करना पड़ा। अगर मोदी जी को नोट बंद करना ही था तो पहले उसका इंतजाम किए होते। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये देश के हित में है। नोट बंद करने के बाद 2% जीडीपी डाउन हो जाती है। 2% जीडीपी डाउन होने पर 32 लाख करोड़ का भारत को नुकसान हो जाता है और 1% जीडीपी चढ़ाने में 10 साल का वक्त लगता है। मोदी ने भारत को 20 साल पीछे कर दिया और यही हाल रहा तो हमको लगता है किसी दिन हिंदुस्तान दिवालिया हो जाएगा। आज हमने बैंक में पता किया, सिर्फ 2000 रुपए मिल रहे हैं। मोदी जी हमारे 24,000 रुपए कहाँ है जो आपने के वादे किए थे कि हर हफ्ते मिलेंगे। आप एक भी वादे पे पूरे नहीं खड़े उतरे हैं। आप हमारे 15 लाख भी नहीं दिए। 15 लाख का बकाया है आप पर। आपने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि भारत की जनता को सुकून मिल सके और हमारे पैसे मिल सके। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि यह पैसा आपके बाप का है कि आप नहीं निकाल सकते। 24,000 निकालेंगे, ये आप कहने वाले होते कौन है? हमको तो लगता है मोदी जी विदेश की यात्रा करते करते काफी थक गए थे और उनका पैसा जो है वो खत्म हो गया था। इसीलिए हमारे बैंक खाते पे रोक लगवाई और हमारे पैसे का यूज करके वो विदेश घूम रहे हैं। अगर मोदी के बाल बच्चे होते तो शायद वो ऐसा कोई काम न करते, क्योंकि उनके पास न बीवी है न बच्चा है। वो तो रणुआ है। उनको ऐसा कोई भी जरूरत ही नहीं है। अपनी पूरी माँ को लाइन में लगवा देता है। ऐसी निकम्मी औलाद हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखी और सिर्फ 2000 रुपए मिल रहे हैं बैंक में। अब ये हमें बताए मोदी 2000 रुपए में किसका खर्च चल रहा है? जो 130 मृत्यु हुई है, 130 मौत हुई है हिंदुस्तान में सिर्फ नोटबंदी की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोर्ट एक्शन लेगी? मोदी के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अगर यही हालात रहे, मोदी ने कहा 50 दिन हमें दे दीजिए, हम हिंदुस्तान को बदल देंगे। मोदी जी 40 दिन के ऊपर हो चुका, क्या बदला? सिर्फ यही बदला कि गरीब भूखे पेट सो रहा है। मोदी कहते हैं कैशलेस इंडिया बनाएंगे। कैशलेस इंडिया तो वैसे भी बन गया मोदी जी, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है खाने को। आप कहते हैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, स्वाइप करिए। हमें बता दीजिए कितनी स्वाइप मशीन है? आप ये बताइए कितने पेट्रोल पंपों पे स्वाइप मशीन है, कितने हॉस्पिटल्स में स्वाइप मशीन है? लोग दम तोड़ रहे हैं हॉस्पिटल में क्योंकि उनके पास टूटे पैसे नहीं है, बैंक पैसे नहीं दे रहा है। कितनी शादियां रुक गई सिर्फ इसलिए कि बैंक के पास पैसे नहीं है। लोगों को अपना पैसा लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। मैंने एक वीडियो देखी भिवंडी की, जहां पे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है औरत और मर्द दोनों पर। मैं पूछना चाहता हूं आखिर ये पैसा किसका है? हम किसका पैसा लेने आए हैं? हम अपना पैसा लेने आए हैं। आज हालात ये है कि हमें अपना पैसा नहीं मिल रहा है। मोदी का एक स्लोगन हमने देखा आजमगढ़ में, उस पे लिखा हुआ था उत्तर देगा उत्तर प्रदेश। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी समझ गए। ये जो नोटबंदी की है आपने, उस पर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर आपको केंद्र में भेज सकती है तो इसका उत्तर देगी कि आपको सत्ता से कैसे हटाना है। मोदी जी आपने नोट बंद की, काश आप ये भी व्यवस्था कर देते कि वोट देने का भी अधिकार साथ में दे देते तो शायद आप आज प्रधानमंत्री ना होते, किसी जेल में होते। आप सिर्फ दंगा करवाना चाहते हैं। आपके पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे भारत का विकास हो सके। आप भारत को सिर्फ और सिर्फ पीछे ले जा रहे हैं। न जीडीपी बढ़ रही है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट सिर्फ 2% बढ़ा जबकि इंपोर्ट 10% बढ़ गया। डॉलर 67 रुपीज पहुंच गया। आप कहाँ ले जा रहे हैं? पेट्रोलियम 73 रुपए हो गया। इस महंगाई के खिलाफ
अगर आप नहीं देते तो 50 दिन पूरा होने पर हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। नारा लगाओ।